मुझे क्या करने का किसी पार्टी से। जो काम करेगा नेता हम उसकी तारीफ़ करेंगे। लास्ट ईयर जो ये टर्म नहीं 2014 के टर्म में तो वो कारपोरेटर उतना नहीं किया जितना इन्होंने किया। उन्हें वो तो बंदा ड्रा हो गया था, कुछ टास्क पे जीता था, तो वो लोग तो खाली हम टास्क पे जीते, आप लोग हमारा वोट नहीं डाले, वैसा नहीं डाले, क्योंकि नज़रअंदाज करते थे। इधर भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जुस्तजू से काम करे यहाँ पर। हमारे को इजरीस भाई पूरा ए टू जेड काम करते आए उन्होंने। करंट के खंबे करे, लाइटां लगाए, रोड डालाए, सब काम करे। उनसे कोई हमारे को शिकवा नहीं है। पहले यहाँ पर ये पूरे कच्चे रोडां थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर नहीं डामर के रोडां हैं, नालियों का अच्छा है, फिर कचरे की गाड़ी डेली आती सुबह में, पूरा सब सहूलत अच्छी है। अब एट प्रेजेंट यहाँ पर निज़ामाबाद में अब पानी का रोड वोड सब है नहीं। 14 नंबर वार्ड NRI कॉलोनी सबसे अच्छी है। कई लोग यहाँ पर आके किराए से रहने को देख रहे, क्यों? ये 14 नंबर वार्ड अच्छा है बोल के। हम हमारे कमेटी के पावर से उनसे काम लेंगे, और वो पुराने हैं, तजुर्बेकार है, हमको काम करने का वादा करे वो, इंशाल्लाह हम ज़रूर उनसे काम लेंगे। डेवलपमेंट के नाम पे हम MIM को वोट देंगे। डेक्कन डाइजेस्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू दर्द अकरम और आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और चुनाव की सुगबुगाहट है तो बड़ी चौहलर चारों तरफ है, बड़ी रौनक है। अब क्या है कि हम वार्ड नंबर 14 में इस समय मौजूद हैं। 14 इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ डिप्टी मेयर रह चुके हैं MIM के। अब यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से MIM दावा तो करती है कि हम बहुत काम करते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं काम करते हैं, वहीं डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ से डिप्टी मेयर रह चुके MIM के इदरीस खान। अब यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जिस तरह से विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बातें होती हैं, वही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई MIM के डिप्टी मेयर ने काम किया है, या जहाँ MIM सत्ता में रही एक तरीके से, क्या वो उसने यहाँ काम किया है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल गनी साहब, क्या कहेंगे? लोकल चुनाव हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। पिछले अगर 5 साल का रिकॉर्ड आपसे पूछा जाए, उसमें कैसा काम हुआ है और कितना आप 10 में से नंबर देना चाहेंगे? हमारे को इजरीस भाई पूरा ए टू जेड काम करते आए उन्होंने। करंट के खंबे करे, लाइटां लगाए, रोड डालाए, सब काम करे। उनसे कोई हमारे को शिकवा नहीं है। अच्छा, उनसे शिकवा नहीं है? पार्टी के समर्थक तो नहीं है, कार्यकर्ता तो नहीं है? उससे भी कुछ भी नहीं है हमारे को। पार्टी से भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने बेस्ट आदमी है। उन्होंने लॉकडाउन में बहुत मुश्किलात का सामना लोगों ने किया है, तो उसमें से ये वार्ड नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों के साथ में अगर मान लीजिए कि उस समय मुश्किल में कौन खड़ा था सबसे ज़्यादा और क्या सहायता की? इजरीस भाई ज़्यादा खड़े और गरीब का मदद करे, पैसे बांटे, शादियाँ में, अच्छे में, बुरे में, हर जगह मदद करे। उन्होंने बहुत अच्छा आदमी है। तो जैसे यहाँ अगर उन पहले पिछले 5 साल जो अभी गुजरे हैं, उनसे पहले की अगर बात की जाए तो क्या उसमें भी लोग आपके साथ रहते थे या विकास होता था, काम होता था? नहीं, उससे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं होता था? नहीं। तो क्या सोचते इस बार, क्या प्लान बना रहे? फिर से किस पार्टी को मौका देना? MIM को। क्या नाम हुआ? सिकंदर खान साहब, क्या कहेंगे? आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो चुनाव का माहौल है, क्या संदेश देंगे? हम तो ये चाहेंगे कि MIM आना चाहिए हमारे वार्ड से, क्योंकि इदरीस भाई जो काम करे, बहुत काम करे हमारे पास। लॉकडाउन में रातों में पूरा किट दिए, रमज़ान में रमज़ान का दिए, फिर अपने इफ्तारी दिए, गरीबों को शादियों में 5-5 हज़ार रुपये दिए, बहुत काम करे। 10-10 हज़ार भी दिए, 10-10 हज़ार भी दिए। हाँ, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रोडा हो गए, नाला हो गए, लाइट के खंबे हो गए, और कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई है। इंशाल्लाह बहुत 80% 85% काम हुआ हमारे पास। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं कि विकास तो नहीं होता, डेवलपमेंट तो नहीं होता यहाँ, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ दूसरी पार्टी थी तो वो ज़्यादा काम करती थी। जी नहीं, ये बात हम नहीं मानते। नहीं मानते? जी नहीं मानते, क्योंकि पिछले 6 साल से 7 साल से हम कमेटी चला रहे हैं। जी, मैं कमेटी का एक सदर हूँ, जिम्मेदार शख्स हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो मजाज भाई ठहरे, इंशाल्लाह मजाज भाई करने का वादा करे काम, और उनसे काम लेंगे हम। अभी उन कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी MIM से ही है? जी हाँ, MIM, क्योंकि इधर साहब तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हाँ। क्या नाम हुआ? क्या कहेंगे? चुनाव का समय है तो डेवलपमेंट पे बात हो रही है या फिर? हम तो डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, और चुनाव तो बहुत टफ है।
बहुत टफ है, बोल नहीं सकते किसकी हार किसकी जीत। फिर भी हम एमआईएम का साथ दे रहे सो है। मतलब चुनाव टफ है, पता नहीं। टफ है, अब क्या होने वाला है नहीं मालूम। हम हमारी कमेटी की जानिब से हम पूरे महल्ले को लेके जो चल रहे हैं, हम एमआईएम का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मजबूरी है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मजबूरी कुछ भी नहीं है। हमको हमारा डेवलपमेंट चाहिए, हमारे महल्ले का डेवलपमेंट चाहिए। हमको कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। हमारे महल्ले का जो भी काम बचा हुआ है, एक 20% वो काम चाहिए। ठीक है, आप क्या सोचते हैं जब एमआईएम को लेकर लोग बात करते हैं और कहते हैं कि काम तो यहाँ हो चुका है, फिर भी ज़रूरत है एमआईएम की? यस, अगले 5 साल में हमारे पास जो इद्रीस भाई थे, उन्होंने हमारा काम करे, अच्छा करे। क्योंकि उन्होंने जैसा जीते 2 साल लॉकडाउन में चले गए, 2 साल ऐसे चले गए, फिर भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करे। जो कोविड पेशेंट थे, उन्होंने कोविड के पेशेंटों को बहुत सपोर्ट करे। फिर भी 3 साल हमारे महल्ले को जो डेवलप करे हैं, बहुत करे, नहीं बोल के नहीं, बहुत करे उन्होंने, समझेगा। कोविड पेशेंटों को भी करे उन्होंने, फिर हमारे महल्ले को भी डेवलप करे। लेकिन इस बार हमारे क्या है बोलते, उनको टिकट नहीं मिला उन्होंने, खान रहने की वजह से, वो रिजर्वेशन की वजह से। हाँ, रिजर्वेशन की वजह से उनको टिकट नहीं मिला। नहीं तो हमारी फिर से ख्वाहिश थी कि हमारे महल्ले से फिर इद्रीस भाई आ गए तो बहुत अच्छा हो जाता। तो डेवलपमेंट के नाम पे आप एमआईएम को वोट दे रहे हैं? डेवलपमेंट के नाम पे हम एमआईएम को वोट दे रहे हैं। वसीम अहमद। वसीम अहमद, ये तो बुज़ुर्ग लोग हैं, आप एक युवा है, ये पता नहीं किस तरह की बात करें, क्या कहेंगे तुम चुनाव को लेके? जैसे पिछले 5 सालों में जो रोड मैप देखा होगा आपने, जो विकास या डेवलपमेंट देखा होगा, वो कितना हो पाए? तकरीबन हो चुका है काम। हम लोग जब यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे, कुछ नहीं थी, ना सड़कें थी, ना नालियाँ वगैरह, कुछ नहीं थे। पता भी नहीं था कॉर्पोरेटर कौन था इस एरिया का। फिर लास्ट 5 इयर्स जो थे, मैं सऊदी में था, बाद में आया था बाहर से भी, तो इद्रीस खान साहब आए थे यहाँ पे। तो हमने बहुत कोशिश की उनके साथ रहकर जिताए करे, तकरीबन काम उन्होंने करे। अब वो जो सो फिर भी नेक्स्ट टाइम जो सो आएंगे बोल के सोचे थे, मगर नहीं ऐसे हो। तो उन पे कैसे भरोसा हो सकता है कि वो काम करेंगे? वो हमारी हर परेशानी को समझते थे। हम जब भी जाते थे, मिलते थे। कमेटी के पावर से उनसे काम लेंगे। यस। क्या कह रहे हैं? हम हमारे कमेटी के पावर से उनसे काम लेंगे, और वो पुराने हैं, तजुर्बेकार है। हमको काम करने का वादा करे वो, इंशाल्लाह हम ज़रूर उनसे काम लेंगे। अब यहाँ जो है नौजवान लड़के हैं, बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान। सलमान। और आपका नाम? अब्दुल शारिक कामरान। अब्दुल शारिक। तो थोड़ा जगह दीजिए। ये बताइए कि चुनाव का समय है और इस समय हर पार्टी दावा कर रही है काम करने का। ईमानदारी से ये बताना कि यहाँ सुना मैंने कि यहाँ डिप्टी मेयर रह चुके हैं एमआईएम के। बिल्कुल। तो ये बताइए कि काम वाम हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? एमआईएम समर्थक हो गया? जी नहीं, मुझे क्या करने का किसी पार्टी से। जो काम करेगा नेता, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। यहाँ हमारे गली में, ये मेरी गली है सामने जो दिख रही है, यहाँ रोड नहीं थी। मैंने एक बार फ़ोन करा, सेकेंडरी वो आए, क्या मसला है? मैं बोला यहाँ नालिया का प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, देखिए हमको आने को दिक्कत हो रही है। आपने कहा था हमें जिताइए, फिर हम दिखाएंगे। फिर बोलने के बाद कुछ एक हफ्ते के बाद फिर आदमी आगे ऊपर काम शुरू कर। 1 महीने के बाद मेरे घर के सामने सीसी रोड, डामर रोड आ गई है। उसके बाजू मेरे घर के बाजू खुला प्लाट था, पूरा कचरा कूड़ा पड़े हुआ रहता था। मैंने कहा सर हमारे घर में ये छोटे बच्चे, बहुत दिक्कत हो रही है, मच्छरों से कुछ करिएगा वो। तो फिर वो प्लाट वालों को अपील करके बुला के बाउंड्री करके गेट लगाए। बेहतर काम करे, जो उनके ख़िलाफ़ है, जो बुरा कहना चाहते हो हमेशा बुरा कहते हैं। जिसकी नज़र अच्छी रहेंगी उसे अच्छे दिखेंगे, हमारे लिए तो अच्छा काम करे। जैसे ये कहते हैं लोग, ख़ासकर एमआईएम के लोग, कि एमआईएम जहाँ जाती है वहाँ काम करती है, और वैसे भी तेलंगाना जैसी जगह में कई लोग कहते हैं काम की वजह से पहचाने जाते हैं। तो डिप्टी मेयर वो रह चुके हैं यहाँ से, क्या डिप्टी मेयर रहते हुए वो सब काम किए जो उनको करने चाहिए थे? बिल्कुल करे, हर किसी को रिस्पांस दिए। जब भी उनका फ़ोन हम फ़ोन करते थे, हमेशा रिस्पांस देते थे। उनके राइट हैंड अरशद पाशा को भिजाते थे। कुछ भी काम है उनसे बोलिए, आप काम कराइए, इनका नंबर है, बिंदास बेझिझक आप इनको बुला सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। इन आएंगे, आपका कुछ भी मसला रहने, या लाइट बिल का रहने, या टैक्स वाले कुछ सता रहे ज़्यादा, उसका भी मसला रहने, वहाँ के हल करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो आए थे एक बार, फ़ोन करने पर वो फ़ोन बात करके 1 हफ्ते का मुहूर्त का टाइम दिलाए थे। फिर उसके बाद अच्छा,
ऐसा लगता है जैसे पार्टी के वर्कर हो। आप क्या नाम हो? अब्दुल शारिक कामरान। हाँ, आपका नाम तो मैंने पूछा था। ये बताइए कि आप एक यंग है, तो चुनाव है लोकल के, ऐसे में क्या सोच रहे हैं आप? कि एमआईएम पार्टी अच्छा काम कर रही है, नालियों का, रोडों का। पहले यहाँ पर ये पूरे कच्चे रोड़ा थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर है नहीं डामर के रोड़ा हैं, नालियों का अच्छा है, फिर कचरे की गाड़ी डेली आती सुबह में, पूरा सब सहूलत अच्छी है। अब एट प्रेजेंट यहाँ पर निज़ामाबाद में अब पानी का, रोड वोड सब है नहीं। 14 नंबर वार्ड NRI कॉलोनी सबसे अच्छी है। कई लोग यहाँ पर आके किराए से रहने को देख रहे, क्यों? ये 14 नंबर वार्ड अच्छा है बोल के। अच्छा, कॉलोनी में अक्सर होता है कि जब कोई रहना दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि कॉलोनी अच्छी है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जाते नहीं हैं। वजह क्या होती है कि वहाँ पानी रहता है, भरा रहता है, या फिर पीने का जो पानी है उसकी सप्लाई अच्छी नहीं है, तो लोग जाने से डरते हैं। यहाँ की कॉलोनी में क्या सोचते हैं लोग जब आते हैं? डेली यहाँ पर मीठे पानी की सब कुछ सहूलत है, हर गली में नल का कनेक्शन है मीठे पानी का। कचरे की गाड़ी डेली आती, हर गली हर घर के पास रुक के डेली कचरे की गाड़ियाँ पूरे आके लेके जाते। यहाँ जहाँ पे यानी वो कचरे का बने हुआ है वहाँ पर आके पूरे लेके जाते। और रोड़ा अच्छे, मस्जिद है, हर चीज़ की सहूलत है सबको यहाँ। सब अभी फिलहाल है नहीं, 14 नंबर वार्ड एक ऐसा है जो है नहीं सब लोग आके यहाँ पर किराए से रह के करके जा रहे, सब यहाँ आने के वास्ते सब ये हो रहे। अब जैसे अगर हम बात करें उन पिछले साल 5 सालों से पहले की बात अगर हम करें, तो क्या ऐसा था, या उस समय क्या फील करते थे और अब क्या फील करते हैं? जब डेवलपमेंट उतना नहीं था, रोड़ा पूरे कच्चे थे, कुछ भी दिक्कत नहीं आता था, घर भी कम थे, घर बनाने के वास्ते भी लोगों का रोड़ा नहीं है, उसके वास्ते रोड़ा कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा नहीं था। जब उसके बाद रोड़ा वो एक गिरना शुरू हुए, तो जब कॉलोनी डेवलप हुई अच्छी, तो सब उसके बाद पब्लिक है नहीं आना शुरू हो गई, अच्छा पूरा ये हो गया, डेवलप हो गया एरिया पूरा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे लोगों के पास, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हो आपका? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, क्या कहेंगे, जैसे अभी लोकल चुनाव चल रहे हैं तो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो अब जिस वार्ड में हम खड़े हैं इसको लेके क्या सोचते हैं? क्या यहाँ काम वाम हुआ है? कुछ हुआ ना बेटा, करे ना, करें काम? हाँ करें। अभी कुछ काम बाकी है? हाँ है ना, बनाने का, बनाते बड़े ना लेके आए तो। अच्छा, जैसे पिछले 5 सालों में यहाँ डिप्टी मेयर भी बने हैं, हाँ। तो उनको लेके यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? अब अच्छे सोचते ना। बताइए, जैसे लॉकडाउन में बड़ी समस्या यहाँ के लोगों को आई, बड़ी मुश्किल आई हैं, तो ऐसे में क्या यहाँ के लोगों का मदद की है उन लोगों ने? बहुत मदद करे, राशन का मदद करे, रमज़ान में हर आए तो लाइट लगा के दिए हमारे गली में, मोरी की नाली नहीं थी, नाली बना के दिए, रोड डाल के दिए, है कि नहीं बेटा? हाँ, हमारे गली में तो वो करे बेटा। अच्छा, काम किए हैं? हाँ करे। तो ज़्यादातर अगर राहगीरों से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर रुकिए भाई, रुकिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद अली। इरशाद अली, यहीं रहते हैं वार्ड नंबर 14? जी जी हो। आप ये बताइए कि यहाँ विकास डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? हाँ हुआ ना भाई, हुआ या वैसे ही कह रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, हुआ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि अब चुनाव का टाइम है, तमाम पार्टियां जो है ग्राउंड पे हैं, अब कई लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो यहाँ डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं MIM के। हाँ, क्या थे ना? हाँ, तो क्या लग रहा है, काम किया है कि नहीं किया है? किए, इदरीस भाई तो किए काम, जैसे कि रोडों का मसला हो गया। हाँ। रोडों का तो तकरीबन ख़त्म हो गया वार्ड में। और क्या है, जैसे कि लोगों को तो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसा कुछ परेशानी नहीं हुई, जैसा कि लोग गुडविल मांगते कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, उससे हो गया। और लोगों ज़ाती काम भी बहुत करा लिया यहाँ पर, और थोड़ा बहुत काम बचे हुआ है वो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता होगा वो। अभी रोडों का तो मेन जो मुद्दा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अच्छा, जैसे दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं, या चुनाव के टाइम बहुत लोग गिनवाते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, तो अब जैसे यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ काम वाम तो नहीं हुआ है, काम नहीं करते हैं, MIM सिर्फ जज्बाती बात करती है। नहीं, इदरीस भाई तो काम करे अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से, काम तो हुआ। आप पहले के अगर आपके पास कुछ 2014 से 20 से पहले के अगर आपके पास है तो लास्ट ईयर जो ये टर्म नहीं, 2014 के टर्म में तो वो कारपोरेटर उतना नहीं किया जितना इन्होंने किया। उन्हें वो तो बंदा ड्रा हो गया था, कुछ टास्क पे जीता था, तो वो लोग तो खाली हम टास्क पे जीते, आप लोग हमारे वोट नहीं डाले, वैसा नहीं डाले, क्योंकि नज़रअंदाज करते थे। इधर भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जुस्तजू से काम करे यहाँ पर। तो इस बार क्या लग रहा है कि
जैसे ये सीट जो है रिजर्वेशन की वजह से यहाँ कैंडिडेट जो है वो वोमेन लड़ रही है लगभग तमाम पार्टियों की, तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मार सकता है? नहीं, हमें तो अफसोस है कि इदरीस भाई यहाँ से रिजर्वेशन की तरफ से दूसरे वार्ड में चले गए। अगर उन्होंने रहते तो और भी काम ले सकते थे। जैसा कि लॉकडाउन में भी लॉकडाउन में जैसा हालात जैसे थे लोगों के, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग पूछते नहीं थे, सही घरे घर हमने इंक्वायरी करके जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके घरों तक राशन भी पहुँचाया। लाइट की समस्या बड़ी होती है और पानी की समस्या होती है, वो सब कैसा रहा? क्योंकि कहते हैं कि जब लोग सत्ता में रहते हैं, खासकर आपके शहर की जो सत्ता थी उसमें वो रहें, उसके बावजूद क्या वो काम कर पाए जो होना चाहिए था? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली काम करे वो लोग। उन्होंने जैसे लाइट का मसला हो गया, मेरे घर के पास भी है उधर फ्रूट मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का मसला तो उतना नहीं आया जितना अभी ये गवर्नमेंट में आ रहा। चलिए,